हमारे साथ केरल के राज्यपाल महोदय मोहम्मद आरिफ जी हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बाप्पा की मूर्ति के दर्शन किए हैं और भारतीय संस्कृति से लेकर कई बातों पर उन्होंने अपने मत प्रदर्शित किए हैं। सबसे पहले उनसे कहते हैं, सर, आज महाराष्ट्र में मुंबई में गणेशोत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है, आज विसर्जन का दिन है, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? मैंने पहले ही कहा कि ये एक तरह से हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्सव जब हम कोई भी मनाते हैं उत्सव, तो जितने लोग उत्सव में शरीक होते हैं उन सब की सामूहिक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और वो ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने समाज को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर। आज पूरा, आज नहीं, पिछले 10 दिन से 10-11 दिन पूरा महाराष्ट्र और अकेले अब पहले तो महाराष्ट्र ही होता था, अब अकेले महाराष्ट्र नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी बड़े ज़ोर शोर से, केरला में भी गणपति उत्सव बहुत अच्छी तरह, बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये भगवान गणेश काहे का प्रतीक, समृद्धि के तो हैं ही, लेकिन असल में जो हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं कि ये 11 या 12 दिन जो उन्होंने महाभारत को लिखा वेद व्यास जी के कहने से, और उस 12 दिन वो निरंतर कार्य था, तो उस 12 दिन में उन्होंने बगैर कोई ब्रेक लिए हुए, बगैर विश्राम किए हुए उसको लिखा और उसके बाद वो नहाने के लिए गए। तो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अनथक मेहनत बुद्धि के विकास की, अनथक मेहनत जिसे प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि के विकास में निरंतर लगे रहना उसके प्रतीक। इसके अलावा सर, जब हम बात गणपति बप्पा की कर रहे हैं तो एक बहस जो महाराष्ट्र में भी छिड़ी, पूरे देश में छिड़ी रही, खासकर सनातन धर्म को लेकर। यहाँ के कई नेताओं ने जो है कांग्रेस, एनसीपी से जुड़े, उन्होंने सनातन धर्म की बहस को लेकर उन्हें कहा कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, हम हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन सिर्फ एक राजकीय एजेंडा है। मैं विवादित विषयों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जो सबसे बड़ी सनातन की खूबी है वो ये है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की अभिव्यक्ति आप कैसे करते हैं ये विवाद का विषय है ही नहीं। कोई उसमें एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कि मैं उस देश से आता हूँ, उस संस्कृति से आता हूँ जहाँ उस वक्त हमारी आबादी 35 करोड़ रही होगी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ 35 करोड़ लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं इस स्रोत के साथ, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पद जुशाम निर्णाम एको गम्यस त्वमसी पैसा बढ़ना भी। हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदी नाले पानी के जो स्रोत हैं वो अपने अपने स्रोत से निकल के सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाकर सागर में लीन हो जाते हैं, फिर वो हम इंसान भी उसी तरह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हैं, लेकिन आखिर में आप ही में लीन हो जाते हैं। इस विवादित विषयों को नहीं लाना चाहिए। एक आखिरी सवाल बस सर कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 8 विधेयक जो है आपने साइन नहीं किए और उसके लिए वो कोर्ट में जाने की बात करते हैं, इस पर आप क्या कहें? स्वागत है, कोर्ट में जाएं ताकि मामला क्लियर हो जाए, लेकिन मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। मुझे अगर ये लगेगा कि जो उनका कार्य क्षेत्र है उसका उन्होंने अतिक्रमण किया है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं मैं उस बिल पे दस्तखत कर दूं जिसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति पूरी तरह सरकार के हाथ में चली जाए। तो मैं अपने विवेक का प्रयोग करूंगा,
मुझे थोड़ी बहुत, मैंने लॉ ग्रेजुएट ही नहीं हूँ, मैं रजिस्टर्ड लॉयर हूँ, मैं उसका भी इस्तेमाल करूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि कहीं अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है तो मैं उसमें पार्टी नहीं बन सकता। बातचीत करने के लिए कैमरामैन विजेंद्र के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।